विराम चिन्ह। तो विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। तो लिखें विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। इसकी परिभाषा को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब हर जगह पर हमें क्या होता है? ठहराव की आवश्यकता होती है, ठहरते हैं, इसलिए इसकी परिभाषा को छोटे से रूप में हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। लेकिन जिस तरह हम काम करते समय बीच में रुकते हैं, जिस तरह हम काम करते समय बीच में रुकते हैं, काम करते समय बीच में रुकते हैं, इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। इसमें जो आचार्य कामता प्रसाद गुरु हैं, उन्होंने विराम चिन्हों को 20 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में बताया। कितने? 20 प्रकार के। और सभी के सभी विराम चिन्ह एक को छोड़कर बाकी सब कहां से आए हुए हैं? अंग्रेजी से। किस भाषा से लिए गए हैं? अंग्रेजी से। जो पूर्ण विराम है वो हमारा एक अपना हिंदी भाषा का क्या है? विराम चिन्ह है। बाकी सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो यहाँ पर लिख लें आचार्य कामता प्रसाद गुरु, श्री कामता प्रसाद गुरु ने, गुरु में रा छोटा रहेगा, ठीक है। रा में ऊ की मात्रा कैसी रहेगी? छोटा ऊ की रहेगी, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह, जो इस प्रकार से चिन्ह लिख रहे हैं वो भी लिख लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं लिखना है तो फिर यहाँ पे ना लगाएंगे, ठीक। तो विराम चिन्ह की संख्या 20 बतलाई। इसमें हम क्रमवार पहले क्या करेंगे? लिख लेंगे, उसके बारे में समझ लेंगे। पहला क्या है? अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम। विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक। लिख ली। अल्प विराम, इनको लिखेंगे पहले 5 को, और इनके बारे में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 5 और इस प्रकार से क्रम से क्या करते जाएंगे? उनको पढ़ते जाएंगे। तो अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयवाचक चिन्ह। अब इसमें आप लोग अगर हमें इसके बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयवाचक चिन्ह के बारे में अगर बताना चाहें तो आप लोग बताएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है।
जिसमें प्रश्न किया जाता है, कब क्यों कैसे कहाँ जैसे शब्दों का प्रयोग हो वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक। विस्मयवाचक क्या होती हैं, हार है ना, जिसमें भाव प्रकट हो, जिसमें क्या प्रकट हो, भाव। जैसे शोक हो, खुशी हो या अचानक से कोई एक्सप्रेशन दिया जाए वो क्या होगा, विस्मयवाचक। अल्प विराम, थोड़ा रुकना, थोड़ा रुकना क्या होगा, अल्प विराम। अर्ध विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम से ज्यादा इनके बीच में जो ठहराव होगा, यानी अल्प से अधिक और पूर्ण से कम, तो वो क्या होगा, अर्ध विराम। पूर्ण विराम किसी सरल वाक्य को पूरी तरह से जब कर लिया जाएगा तो उसके अंत में जो लगेगा वो क्या लगेगा, पूर्ण विराम। जैसे सीता बाजार जा रही है तो वहां पर क्या लगेगा, पूर्ण विराम। तो हम इनको क्या करेंगे, एक एक कर कर इसको लिखते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लिखना है इसलिए। जैसे अल्प विराम को क्या करेंगे, अब डालेंगे यहाँ पर अल्प विराम और उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। लिखें अल्प विराम के बारे में। जहां कम समय के लिए रुकना हो, जहां कम समय के लिए रुकना हो तब विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां कम समय के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। स्टार लगाकर एक और लिखेंगे। छंद, जो हम लोग छंद लिखते हैं, छंद में आप उसे क्या कहते हैं, छंद के बीच में जो दिया रहता है यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति। उसको इसलिए बता दें कि अगर वहां पर आएगा तो वहां पर क्या बोला जाएगा, इसी को अल्प विराम को यति, कि यति का मतलब क्या होता है, रुकना। जब हम रुकते हैं, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, जाके कृपा पगु गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो वहां पर क्या होगा, जो बीच में रुकाव होगा, जो ठहराव होगा, वहां पर जो चिन्ह लगेगा वो क्या लगेगा, हमारा अल्प विराम, ठीक है। तो छंद में लिख लें, छंद में एक चरण की समाप्ति पर, छंद में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। यही अल्प विराम थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, अन्यथा और तो सब बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गई, छंद की समाप्ति पर। और लिख लें, जहां पर कोई नाम आते हैं उनके बारे में लिखें, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय, वाक्य में, इसमें ये वाला लिख रहे हैं, वाक्य में प्रयोग होने वाले अवयवों, जैसे क्या होते हैं, किंतु, परंतु, आदि के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। ज्यादा नीचे नहीं लिखेंगे, इसमें और लिख लेना लेकिन, अगर, मगर, ठीक है। तो उसमें उदाहरण में जब हम लोग करेंगे तब कर लेंगे, जैसे मैं, ठीक है, चलता मगर, या मैं पढ़ता मगर खेल हो रही थी, इसलिए खेल क्या करने लगे, देखने लगे, ठीक है। आधी लोग तो अभी वहीं पर होंगे, है ना, खेलना नहीं है, अगर खिला दीजिए तो कभी कभी खेल भी लेना चाहिए। तुम लोग योग तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, है ना, वो नहीं आती जो एक और साथ में क्रिकेट खेलती थी, क्या नाम था, स्नेहा, ठीक। चले अब इसके बाद देखें, इसके उदाहरण लिख लें। उदाहरण हम इसको इरेज कर मिटा दें, ठीक है।
नहीं, खेल जरूरी है। कई बार गार्जियंस आते हैं हमारे पास तो वो कहते हैं कि बच्चा बहुत बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, खेल बहुत खेलता, दिन भर खेलता रहता है। तो हम क्या, खेलता है, स्वस्थ है, यही बहुत बड़ी चीज है। फोन से अच्छे है, ठीक है, फोन से तो बहुत अच्छा है। अब जब नहीं देंगे उनकी, घर में बैठो एक कोने में, यही हमारे माता पिता का सपना रहता था कि हम जैसा कहते हैं बेटा एक जगह बैठा रही। तो आप देखो कितनी आज्ञाकारी हो गए, सब एक ही जगह बैठी रहती हैं, मोबाइल लिए बैठी रहती कि नहीं। ठीक, यही होते थे ना कि फलाने का लड़का जो है अगर जहाँ कह देते हैं वहीं बैठा रहता है। ठीक है, देखो हम लोग भी अब बैठे रहते हैं एक ही जगह पर। मोबाइल का प्रयोग आप लोगों के पास रहता है, लेकिन आप ही लोग जानते हो कितना करती है। ठीक है, कुछ ही समय होता है, उसके बाद फिर वो जिसके पास नहीं होता उससे शौक रहती। लेकिन रीना बाजार से सेब, अनार, केले लाई। इसमें आप लोग उदाहरण किसका लिख रहे हैं? अब रीना बाजार से आम, अभी हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, आम केले लाई। चलो, और आम केले और ठीक है अमरूद, सेब अमरूद सीजन चलो। अब इसमें यहाँ पर कहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे? आम की बात करेंगे और केले के बाद और अमरूद के बात करेंगे कि नहीं? तो फिर से की तो बात करेंगे। आप किसी भी शब्द के पहले प्रयोग करते हैं या बाद में प्रयोग करेंगे? ठीक है, बाद में प्रयोग करेंगे। अरे भैया यहाँ पर करें से, ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा, यही तो मिस्टेक करते थे। ठीक है, तो लिखें से में लगाओ पहले, से के बाद फिर सेब, फिर अनार, सेब, अरे नहीं है इनके बाद। ठीक है, इस प्रकार से वहां पर यही तो मिस्टेक कर देते। ठीक है, ठीक है, अब अमरूद के बाद नहीं लगाना है बेटा, नहीं वहां पे नहीं लगना है। जैसे क्या है राम, वो उसमें नहीं लगेगा। एक और लिखो तो और क्लियर हो जाएगा। क्रोध, लोभ, मोह जीवन के लिए घातक हैं। क्रोध, लोभ, मोह जीवन के लिए क्या है? घातक हैं। यहां पर किस जगह पर प्रयोग करेंगे? क्रोध के बाद, लोभ के बाद और मोह के बाद करेंगे? ठीक है, नहीं करेंगे, क्रोध और लोभ के बाद करेंगे, क्रोध और लोभ के बाद। अच्छा, इसमें क्या है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आ जाती हैं तो उसके बीच अल्प विराम लगाते हैं। जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं और कई संज्ञा आ जाती हैं तब उनके बीच में, इसके बीच में इसका प्रयोग हो गया। अब संज्ञाओं के बीच में हमें क्या करना है? अल्प विराम का प्रयोग करना है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग अमरूद और लाई के बीच में नहीं किए, ठीक है, क्योंकि वहां पर नहीं करेंगे। तो क्रोध और लोभ के बीच में किया, संज्ञाओं के बीच में हमें क्या करना है? अल्प विराम का प्रयोग करना है। ठीक है, इसीलिए मोह और जीवन के बीच में आपने क्या किया? अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया। और लिखें, उदाहरण से ही समझ में आएगा। ठीक है, सोहन, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं। सोहन, श्याम और राधा क्या कर रही हैं? ठीक है, दौड़ रहे हैं। पहले सब्जेक्ट के अनुसार इसमें जो है परिवर्तन हुआ है, तो क्या होगा? सोहन, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं। रही है मत कर देना, नहीं तो ये लोग भी स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है, जिस शुद्ध वाक्य की पहचान है। ठीक, हमने क्या किया? सोहन, श्याम। अब यहाँ कहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे? बताओ। सोहन के बाद और बस और प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब कोई भी ऐसा शब्द बोले, एक लिखें हाँ। क्या लिखें? हाँ।
कल सवेरे आ जाना। हाँ, कल सवेरे आ जाना। कहाँ पर करेंगे? ठीक है, थोड़ी जल्दी बताते जाना। अब उसमें और बोले नहीं तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, नहीं के बाद अच्छा, तो अच्छा नहीं जिस संबोधन कारक के बाद भी हम क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अच्छा तुम जल्दी ही आ जाओ, माँ मेरा कल्याण करो, बोलते ना माँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या लगाना? अल्प विराम, थोड़ी रुक जाना। नहीं तो माँ मेरा कल्याण करो तो वो पहुंच नहीं पाएगी आपके मन की आवाज वहां तक, थोड़ा रुकना है। कितना विराम लेना? अल्प विराम लेना। ऐसा नहीं कि माँ अब तुम आ गए कौन से विराम में, तुम सोचोगे नहीं अब हम अल्प नहीं अर्ध विराम, अर्ध नहीं अब तो पूर्ण विराम, तो बस माँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? इतने। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अगला आप करेंगे अर्ध विराम। कौन सा लिखेंगे? अर्ध विराम, ठीक है। इसमें राधा जैसे भी शब्द आते हैं उसके बीच में हल्का सा जो ठहराव होता है, ये ठहराव आपकी भाषा को क्या करता है? सुंदर बनाता है। जिस माध्यम से हम स्टेशन पहुंच तो गए किंतु ट्रेन छूट गई, तो यहाँ पर कहाँ होगा? किंतु के पहले। यही लिखाया था कि किंतु अथवा जो भी शब्द होते हैं उनके पहले क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। हम स्टेशन पहुंच तो गए किंतु, तो हम स्टेशन पहुंच तो गए, अब रुकना है, किंतु ट्रेन छूट गई, ठीक। तो कहां पर रुकना है ये ध्यान होना चाहिए, नहीं तो आप यहां पर भी रुक सकते थे। हम स्टेशन पहुंच तो गए किंतु, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो इन सेंटेंस को क्या करना है? आपको क्लियर करना है। अब लिखें हम अल्प विराम। क्या लिखेंगे? अल्प विराम। अरे अर्ध विराम करें, अर्ध विराम। अर्ध विराम, ठीक है। इसमें लिखें अर्ध विराम में। अर्ध विराम तो जानते हैं ना क्या है? वही अल्प विराम वाला साइन होगा नीचे और ऊपर बिंदी लगा देना है, ठीक है। क्या होता है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है अल्प विराम और अर्ध विराम, हम इसलिए इसको थोड़ा सा आपको फोर्स कर रहे हैं। अल्प विराम, अल्प विराम क्या होता है? सिर्फ आपको, ठीक है, कॉमा हो गया, जिसे इंग्लिश में कॉमा करते हैं, और इसको क्या कहते हैं? सेमीकोलन। अब यह क्या है? यही रहेगा, यानी कि ये क्या है? अल्प विराम, लेकिन इसके ऊपर क्या होगी? बिंदी, यानी थोड़ा अधिक ठहराव। अल्प से थोड़ा ज्यादा ठहराव आपका क्या कहलाएगा? अर्ध विराम। तब इसके बारे में लिखें, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा। अर्ध विराम में लिखें जब अल्प विराम से अधिक, पूर्ण विराम से कम ठहराव हो। जब अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम, क्या हो गया? पूर्ण विराम से कम ठहराव हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम। बार बार बोलेंगे तभी, ये 3-4 क्लियर करके रखना, बस आपको जब भी पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये शुरू में पढ़ते हैं तो वो अल्प पढ़ते हैं, अर्ध में आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। प्रश्नवाचक जानते ही हैं आप लोग अच्छे से, तो उसमें दिक्कत नहीं पड़ती है। ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें दिक्कत नहीं पड़ती है, जैसे कॉमा इनवर्टेड कॉमा आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उद्धरण कहते हैं, योजक कल पढ़ ही लिया था, थोड़ा और बड़ी लाइन हो जाएगी तो वो दूसरा हो जाता है, ठीक है, यही है। तो अब इसमें एक और लिखें, साधारण वाक्य मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव, प्रकट हो, वहां पर क्या करते हैं हम लोग? किसका?
अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उदाहरण लिखें। फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। इसका एग्जाम्पल लिखें। फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। अब लगा दें। फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और भी अच्छे फल पाए जाते हैं। एक विरोध है। फलों में सबसे अच्छा फल क्या है? आम है। लेकिन दूसरा विरोध क्या है कि उससे भी अच्छा क्या है? श्रीनगर में उससे भी अच्छे और भी अधिक फल पाए जाते हैं। ये क्या है? एक विरोध को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो जहां पर आपका क्या है? इस सेंटेंस है। ठीक है, तो जब सेंटेंस के बीच विरोध उत्पन्न हो तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है? अर्ध विराम का। किसका प्रयोग करना है? अर्ध विराम का। ठीक है, अब इसमें एक दो और उदाहरण लिखें। सूर्योदय हो गया। अब थोड़ा सा ठहरा। चिड़िया चहकने लगी। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी। अब इसमें इतने ही क्या है? एग्जाम्पल पर्याप्त है। बैठो खेलो पर बदमाशी मत करो। तो बैठो की बात लगा, आओ, पहले आओ लिखो। आओ, बैठो, आओ, बैठो, खेलो। आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो। खेलो पर बदमाशी मत करो। अच्छा बताओ, इसमें क्या प्रकट हो रहा है? इसमें होता है किसी एक सेंटेंस पर पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? निर्भर हो जाएंगे। यानी कि आप आओ और बैठना भी है और खेलना भी है, लेकिन क्या नहीं करना है? बदमाशी नहीं करना। तो कोई एक जो होता है लास्ट का वाक्य, वो क्या होता है? पूरा अपने आप का प्रभाव प्रकट करता है, अपना पूरा प्रभाव देता है। ठीक, तो ये क्या है? इनका प्रयोग जो होता है वो कहाँ पर होता है? अल्प विराम में, अर्ध विराम में। इसमें उपवाक्य जो आप लोगों ने पढ़े थे, उपवाक्यों के बीच यानी जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस आते हैं, तो दो सेंटेंस के बीच में भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके बीच में कहीं कहीं पर अल्प विराम का भी प्रयोग होता है। जैसे हम लोग अगर करेंगे तो अल्प विराम, लेकिन जब एक सेंटेंस दूसरे पर क्या हो, क्या लिख पाए? विरोध का भाव प्रकट कर रहा हो। किसका भाव? विरोध का। ध्यान रखना कि ऐसा नहीं, अगर तुम वहां जाते, ठीक है, तो अवश्य तुम्हारी जॉब लग जाती। तो अगर तुम जाते, तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या हो जाएंगे? जो कोई ना कोई विरोध, अगर तुम वहां ना जाते तो ऐसा नहीं होता। ठीक, तो वहां पर हम क्या करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लिखें तीसरा, पूर्ण विराम। लिख लिया ना इसको? पूर्ण विराम। जब हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर रुकते हैं, तब
वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें एक सिंपल क्या होगी, कोई अगर डाउट हो तो या किसी भी चीज में तो पूछ सकते हैं। आप लोगों ने फॉर्म तो डाले हैं ना, सबने, सबके पढ़े हैं कि नहीं? ऐसा ही वाला किसी का नहीं पढ़ा? कितने लोग? 1 2 3 4 4। हाँ, पहले से डाले। और अभी किसको फॉर्म डालना है? आप नहीं डाला क्या? क्यों नहीं डाला? ग्रेजुएशन नहीं हुआ? अरे तब फिर कौन सा है? यही वाला है, होमगार्ड वाला। देखो उसमें सर जी हिंदी नहीं है। अरे देखा नहीं है, रहती है वो नहीं बेटा, लड़कियों नहीं आई तो जरूरी है यहीं से डालो। आप यही एक ही जिला से, इसी जिला से डाल जिस जिले की आप रहने वाले हैं उसी जिले से डाल सकते हैं। अभी रुक जाओ, उसमें अगर ऐसा होगा तो वो तो वैसे भी चेंज हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन जो भी डालना, पहले एक बात सुन ले, जो भी डालना फॉर्म, तो इस फॉर्म की वजह से आप नकारात्मक विचार मत लाना। कभी कभी ऐसे फॉर्म डाल देते हैं, छोटे फॉर्म भी रहते हैं, लेकिन ये लगता है कि अरे यार अगर होमगार्ड ही ना निकला या यही नहीं निकाल पाए तब कब। देखो जिस दिन तैयारी हो जाएगी ना तो फिर कोई पेपर नहीं बचेगा। फिर अपने आप अंदर से हिम्मत आती है कि जैसे 2500 का फॉर्म डालना है कि 3000 का। पहले ये लगता था 150 वाले फॉर्म डाले, लेकिन अब हिम्मत होने लगी है 1500 हमारी ये आगे बड़ी डाल। क्यों लगता है कि हाँ अब इससे बेस्ट मिलना चाहिए जितना भी हो रहा है। ठीक है, एक EMRS वाला एक फॉर्म निकलता है, किसी ने सुना था? आप लोग बीएड है किसी का? बीएड है, TGT PGT वाला कॉम्बिनेशन किसी का रहता होगा। एक EMRS का निकला था अभी। ठीक है, जनजाति क्षेत्र वाले यहाँ पर जॉब मिलती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जॉब थी, फॉर्म उसके डलती, लेकिन फॉर्म बहुत महंगा है, 1500 2500 3000। चलिए, लेकिन जब हम बोलते हैं इसके उदाहरण हमें लिखना है, अजय मेहनत से पढ़ता है। अजय मेहनत से पढ़ता है। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे, बस इसको इतना ही करेंगे। अब प्रश्नवाद है। रेलवे के तो पढ़ी होंगी ना, रेलवे के भी ग्रुप बी के डाला, उसमें मैथ भी, साइंस बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है। वही जीके जीएस, उसमें ही तो देखो तो कितना। देखो कुछ नहीं, सुनो, सिलेबस हमने देखा है, पहले उसको बता दें, थोड़ा सा क्लियर कर दें, डरना नहीं है। जैसे उन्होंने दे दिया तो पहले हिस्ट्री दी है, फिर नीचे दे दिए स्वतंत्रता संग्राम। अब ये बताओ, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आधुनिक पढ़ेंगे तो उसी में तो पढ़ लेंगे, तो ये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ताकि बड़ा सा लगे, अब वो पेज खाली भी नहीं रहना चाहिए ना उनका। अब उसके बाद उन्होंने दिया भूगोल। भारत और विश्व का जब भूगोल है तो आपको अलग से उसमें देने की क्या जरूरत है कि आपको जो है जलवायु पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, फिर नीचे दिया जनसंख्या भी पढ़ना है। ये सब तो भूगोल के ही पार्ट है ना। फिर ऐसे तो अलग अलग एक टॉपिक बाई टॉपिक दे देते कि हाँ भैया देखो अब आपको जो है क्या पढ़ना है। आपको पहला वाला जो चैप्टर मिलेगा, भारत के जो जितने भी हिमालय वाले क्षेत्र हैं इनको पढ़ना नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र पढ़ना नहीं है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं तो वहाँ पर भी कि बैंकिंग अलग दे दिया है। ठीक है, कि बैंकिंग आना, तो वो सब उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट होने के लिए, वरना एक लाइन का ही था कि जीके जीएस और है ना, नहीं है उसमें 100 नंबर का पेपर है। माइनस मार्किंग नहीं है, शायद नहीं है। जब वाक्य में प्रश्न पूछा
पूछे जाने का बोध हो। जब वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण, राम कब दिल्ली जाएगा। ठीक है, और अपने से इसमें बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, अब लिखें विस्मयवाचक चिन्ह, इसको लिखें। नीचे दिख रहा है ना बेटा, पीछे से नीचे नहीं दिखता, दिख रहा है ना। ठीक, विस्मयवाचक चिन्ह में लिखें, इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा, अभी हम इसके रस भी पूछेंगे जी किसकी बुक में। इसमें हर्ष, शोक, घृणा का भाव उत्पन्न होता है। वहां पर हम क्या करते हैं, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डंडी राम दिल्ली कब जाएगा। ठीक है, राम कब दिल्ली जाएगा। ठीक है, अब कर लेंगे। ठीक है, हम लोग शुद्ध वाक्य के लिए अभी चले। ठीक है, उसमें अमित, हाँ दिल्ली कब जा रहा है, अमित दिल्ली कब जा रहा है, क्योंकि कब उसे क्लियर ही कर लें, नहीं तो वो गड़बड़ रहेगा आपका। राम दिल्ली कब जाएगा, उसमें राम दिल्ली कब जा रहा है कर लो। नहीं, कहीं पर भी बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। हर्ष, शोक, घृणा का भाव उत्पन्न हो। अब ये बताइए, हाँ बेटा, सबसे पीछे श्रृंगार रस के स्थायी भाव क्या होता है, थोड़ा सा शोक किसका होता है, करुण रस का। हास्य किसका होता है, घृणा किसका होता है, बीभत्स का। ठीक है, तो ठीक, अच्छी बात है, अगला क्योंकि रस ही होगा। ठीक है, अगला अब देखें, इसके बाद अरे तुम पढ़ चुके, इसमें देखें, अरे तुम पढ़ चुके। अरे तुम पढ़ चुके, छी छी। ठीक है, यहां से दूर जाओ, छी छी। ठीक है, इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं वो क्या होता है, वो सब इसमें आती है विस्मयवाचक में। ठीक है, अब इसके बाद एक 5 हमने अभी क्या किए हैं, तो 5 को फिर हाँ लगा दीजिए। पहला क्या है, अल्पविराम। कभी कभी चिन्ह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, चिन्ह से आते हैं, चिन्ह लगा के चिन्ह पूछ लेंगे ये कौन सा चिन्ह है। ठीक है, तो विस्मयादि आप लोग जब उसको पढ़ेंगे सेंटेंस, तो विस्मयादि बोधक, ठीक है, उसमें दिया जाता है एक्सक्लेमेटरी वाला, ये पूरा सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं चिन्ह से ही पूछे जाते हैं अक्सर, जिसमें अलग से बिल्कुल दिया होगा सिलेबस। जैसे आपके इसमें दिया है विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह का एक ही आएगा, हो सकता है आपको नॉर्मल दे दिया जाए पंक्चुएशन टाइप का, जैसे आपके हाई स्कूल में पंक्चुएशन आते थे, है ना, वो पंक्चुएशन ही तो है इंग्लिश में। इंग्लिश में उसे पंक्चुएशन कहते हैं, हिंदी में विराम चिन्ह हो गया। वहां पर भी ऐसे चिन्ह गायब कर देते थे, और अब तो एक उन्होंने रूल बना लिया कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला देते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगाओ और बस वही एक अक्षर क्या होंगे जो छोटे हैं उन्हें क्या कर देंगे हम लोग कैपिटल में, स्मॉल में है कैपिटल में लिख देंगे बस। ठीक, अब चले इसमें पहला वाला क्या था, हमने सबसे पहले देखा विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव या रुकना। जिस प्रकार हम काम करते करते रुकते हैं या ठहरते हैं, ये सब किसका हो गए, विराम। ठीक, पहला क्या था, अल्प विराम। पहला क्या है, अल्प विराम, इसके बाद अर्ध विराम, फिर पूर्ण विराम, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर विस्मयवाचक चिन्ह। अब देखें अगला उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह।
उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक। अब इसमें लिखें, जब किसी कथन को जैसे का तैसा व्यक्त करना हो, जब किसी कथन को जैसे का तैसा, यानी ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा व्यक्त करना हो तो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का, ठीक। चलिए तो उदाहरण लिखिए। राम ने क्या, दूसरा उसमें लिखें अगला, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर इंग्लिश शब्द है, डिक्टेटर यानी महानतम होगा। क्या है? जासूस वाला, वो डिक्टेटर जासूस, डिटेक्टिव होता है, ठीक है। डिक्टेटर यानी कि कला या निपुण, ठीक है, वो होता है डिक्टेटिव। एक बार उसको देख ही लेंगे, ठीक है। और इसमें एक और लिखें उद्धरण चिन्ह में, इसे निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। नीचे लिख लें, इसे उद्धरण चिन्ह को निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। निर्देशक लिखना, निर्देशक मत लिखना। हाँ निर्देशक, निर्देशक अलग है ना। हाँ वो अलग है, उसमें निर्देशक लिखना बस। निर्देशक चिन्ह कहते हैं क्योंकि जहां पर एक आ जाएगा वो होगा, ठीक है। निर्देशक में सीधे लाइन रहती है, जो लाइन बनाई जाती है वो होता है निर्देशक। किसी को निर्देश करना, यानी जो इस प्रकार की जो रहेगी वो क्या होती है? वो निर्देशक। हमने निर्देशक कहा है, क्या कहा है? यानी कि अगर कहीं पर ऐसे मिल जाए तो समझ जाना कि वो यही शब्द निर्देशक है, ठीक है। यहाँ पर किसका? दो का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वहां पर एक ही का प्रयोग हो, ठीक। अब इसके बाद लिखें अगला, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह हम निर्देशक है, निर्देशक है, उसमें लिखा हुआ है निर्देशक। तो आपकी जानकारी के लिए कि कोई ऐसा चिन्ह आ जाए कि इसे क्या कहते हैं तो दिक्कत हो जाएगी ना कि निर्देशक किसे कहते हैं। तो निर्देशक अलग है, फिर क्या है? कौन सा नंबर है? 7। निर्देशक, निर्देशक चिन्ह यानी किसी को निर्देश करना। एक पड़ी हुई लाइन, देखिए पड़ी लाइन, पड़ी लाइन होती है परंतु थोड़ी लंबी। पड़ी लाइन परंतु थोड़ी लंबी। जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को, हाँ जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए
कथन को व्यक्त करना हो। जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को व्यक्त करना हो। गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। हाँ, गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। इस जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी किसी के कही हुए कथन का जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं, ठीक है, उन रचनाओं, अगर जयशंकर प्रसाद की रचनाएं लिखना है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? निर्देशक चिन्ह का। जैसे जयशंकर प्रसाद, अब इनकी रचनाओं को लिखना है, यानी विधाएं, उसमें हम रचना पर नहीं बोलेंगे, विधाएं जो भी होंगी, ठीक है। तो कामायनी, तितली, झरना, कंकाल, ठीक है, आंसू, बहुत है इनकी तो, ठीक है। तितली, कंकाल, झरना, आंसू, ममता, ठीक, राजश्री, बहुत सी रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। जयशंकर, ये हो गया, इसी का कहते हैं निर्देशक चिन्ह, ठीक है। अब लिखें, अब इसके बाद संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, ठीक है। अब संयोजक चिन्ह में लिखें क्या है। संयोजक चिन्ह के बारे में लिखें, हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में इसे कल पढ़ाई थी ना सामासिक, हिंदी में इसे सामासिक क्या हुआ? यहाँ पर इसी को कहते हैं लिखवा, ठीक है। योजक चिन्ह शब्दों के बीच में जो होता है, ठीक है, और विपरीत तक, ये सब। तो इसमें 3 प्रकार की चीजें होती हैं। 2 सहचर, आगे लिखें 2 सहचर, ऐसे लिख लेना 2 सहचर। सहचर क्या होता है बेटा? कल तुम लोगों को जैसे विपरीत बताए थे, ठीक है, जैसे द्वंद्व जब हम पढ़ रहे थे तो हमने लिखवाए थे ना, ऐतरेतर पढ़े थे, समाहार पढ़े थे और वैकल्पिक पढ़े थे। तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था कि कहाँ पर और का प्रयोग होगा, कहाँ पर जैसे घास फूस था तो वो समाहार था, कहाँ पर एक दूसरे के विपरीत होगा। तो जो विपरीत का भाव व्यक्त करे, तो जैसे 2 सहचर तो समान हो जाएंगे, ठीक है। तो सहचर में लिख लेना, सहचर कौन होते हैं? जैसे रंग, रूप, आना जाना, ठीक है। इसके उदाहरण में क्या लिख लेंगे? रंग। अब इसके बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे, कौन सा है? यही देखो, संयोजक, या सा हटा देंगे तो क्या बचा? योजक, ठीक है। योजक आप लोग जानते थे, इसलिए इसके और नामों में क्या हो गया? संयोजक। इसी को क्या कहते हैं? सामासिक। अब आ जाएगा कि योजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो सामासिक भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सामासिक भी कहते हैं, ठीक। तो सहचर में रंग, रूप लिख लो बेटा, रंग, रूप, आना, और बीच में योजक चिन्ह जाना। अब विपरीत में लिख लें, विपरीत में लिखें कौन कौन है, या विपरीत क्या? धरती, आकाश, दिन, रात लिखें। सर आसपास इसमें हो जाएगा? हाँ, एक जैसे ही हो जाएंगे आसपास? नहीं, ये वो नहीं, हमें सहचर में, जैसे रंग सहचर है ना, ठीक है, इसमें कर देंगे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। विपरीत में तो उल्टे ही होना चाहिए, सुख दुख, ठीक है। आना जाना वो नहीं होगा, सुख दुख करें। कुछ बहुत कम हल्का सा डिफरेंट है, बस इसको इसलिए क्लियर करा दिया, ठीक है। लिखो सुख दुख, ठीक है, दिन रात। और सामासिक शब्द क्या होते हैं? जैसे माता पिता है ना,
ठीक है भाई बहन, ये सब क्या है, सामासिक हैं। ठीक, तो विपरीत में क्या लिख लिया, सुख दुख। और उसमें सामासिक में क्या लिखेंगे, माता पिता। ये सब किसकी हैं, संयोजक चिन्ह ही होता है उसमें। सर हाँ जो आपने पूर्णविराम में ये चिन्ह बनाया है, ये वैकल्पिक चिन्ह नहीं होता है? कौन सा बेटा, पूर्णविराम में इसको ज्यादा कर दिया ना हमने, तो वो इसको थोड़ा सा इस हल्का सीधा करना है। सीधा सीधा ठीक आता है, ना। सीधा ही है वो, हमने हल्का सा तिरछा है कर दिया ना उसको उसमें, लेकिन वो सीधी, वो तो फिर वैकल्पिक हो जाएगा। हाँ वो वैकल्पिक हो जाएगा। अच्छा, दिमाग में इतनी देर से बात चल रही हो अगर, तो अब इतने लोग जब बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी तब तो थोड़ा सा संकोच भी कर सकते थे कि हाँ, यहाँ पर संकोच के साथ नहीं, आपको क्या हो गया, अरे बता दो हमें। विपरीत में बड़ी हैं? विपरीत में क्या? बड़ी नहीं। अरे अब इतना नहीं, अब इतना थोड़ा बहुत कर लिया करो। ठीक है, अब वहां पर जब लिखते हैं तो फिर वो हो जाता है, फिर मिटाने के चक्कर में रहता है कि अब आप लोग कर लेंगे। जब आप लिखते, आपने सही लिखा होगा उसमें, ठीक है, आप कह रहे सब कुछ नहीं तो है नहीं अब ठीक। अब देखें क्या हो गया, बताओ। अरे बता दो, अकेले बातें कर रही हैं, जैसे 2 लोग कर रहे हैं तो 3 हो जाएंगे, तो और अच्छे से दरबार बैठेगा है? अरे कोई ऐसी अगर चलो अब लिखो लाघव चिन्ह। इसे संकेत चिन्ह भी कहते हैं। संकेत, अभी वो भी लिखवा रहे, ठीक है, छोटे रूप को करने के लिए इसे संकेत चिन्ह भी कहते हैं। इसे संकेत चिन्ह भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका खूब चलन है ना। अंग्रेजी में तो इसको जगह जगह पर क्या है, जैसे कोई भी जैसे क्वेश्चन लिखते हैं तो फिर आप लोग तो बिंदी ही रखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है। अब इसके बाद इसमें लिखें लाघव चिन्ह में किसी भी क्या करना, प्रारंभिक शब्द लिखें, पूरे शब्द के स्थान पर पूरा एक शब्द है, ठीक है, पूरे शब्द के स्थान पर लाघव चिन्ह लगाकर उसको छोटा कर दिया जाता है। जैसे हमने उदाहरण लिखा, यहीं पे पूरा शब्द था, लेकिन उसे बार बार क्या कर रहे हैं, हम कौन से चिन्ह लगा रहे हैं, यहाँ पर लाघव चिन्ह लगा रहे हैं, ठीक है, यही। तो अब ऐसे लिखें जैसे प्रारंभिक डाकघर, इसको आप लोग स्वतः लिख के दिखाएं। हमने एक बहुत बड़ा शब्द बोला प्रारंभिक डाकघर, उसमें लाघव चिन्ह का प्रयोग करना है। प्रारंभिक डाक, ठीक है, फिर का हो जाएगा घर, बहुत छोटा नहीं करना, उसको थोड़ी सा बड़ा कर देना, ठीक है, अब हो गया है छोटा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि पता चले उससे भी हो जाए। अब प्रधान डाकघर, ठीक। अब लिखो अल्प बचत योजना, अल्प बचत योजना, क्या हो जाएगी, इसका क्या है, अल्प बचत योजना, और इसका क्या है, प्रारंभिक डाकघर, प्रारंभिक लिख लो, प्रधान मतलब मुख्य डाकघर, ठीक है, वो प्रारंभिक से अच्छा तो प्रधान है। लोप चिन्ह, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, यही है ना लोप चिन्ह, ठीक है। एक हंस पद भी होता है, जानते हो क्या, कैसे ऐसे होता है
चलो ऐसे ही होता है, जैसे बता रहे हैं वैसे है, ठीक है। जब कोई बहुत बड़ी बात अगर आ जाती है तो उसे संक्षिप्त में समास के रूप में समझ लिया जाता है, ठीक है। चलें अब इसमें लिखें लोक चिन्ह में, जब किसी का उद्धरण देते हैं उसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं। जब किसी का उद्धरण देते हैं और कुछ छोड़ना चाहते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, यहीं पर। जैसे लेखक ने, अब क्या लिखेंगे उदाहरण में, लेखक ने। अब यहाँ पर क्या कर दिया, ये कर दिया। हम लोग प्रसंग लिखते थे, उस प्रसंग में क्या होता था, संकेत के रूप में जब लिखा जाता था तो हम लोग आगे वाला यानी शुरुआत का और लास्ट का लिख देते, तो बीच में क्या रहता था, यही लोक चिन्ह होता था, ठीक है। लेखक ने, अब यहाँ पर पता नहीं क्या है लेखक ने, फिर उसके बाद लिखा है जैसे, क्या लिखा है, जैसे। कई विषयों पर पुस्तक लिखी हैं, लेखक ने लोक चिन्ह है, जैसे कई विषयों पर पुस्तक लिखी है, ठीक है। कई विषयों पर क्या हो गई, पुस्तक लिखी है। अब इसके बाद लगे हंस पर, ये क्या है, पेज बढ़ गए, भर गया। हंस पर, अगर किसी कार्य में ज़्यादा कड़ाई डाल दी जाए, जैसे ये योजना चलती है, ये आप लोगों की अच्छी के लिए है। शुरुआत में बहुत अधिक देख रहे थे आप लोग, तो शुरू से ही आ रहे सब लोग, शायद कुछ बच्चे होंगे जो अभी बीच में आना जाना लगा रहता होगा, बाकी आप लोग तो आ रहे शुरू से। बहुत अधिक बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती थी, 120 से 130 तक पहुंच जाती थी, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि कभी कुछ अनुशासन बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या स्टाफ के कोई भी व्यक्ति हो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो स्ट्रिक्टता हमें बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम तो यहाँ पर, ये तो निःशुल्क चल रही है, इसीलिए इसका उतना ही उपयोग जानते हैं जितना कर सकते हैं, इसलिए भरपूर नहीं आप लोग उस आनंद या फायदा लेते हैं उसका। यही कारण है कि ये स्थिति आ जाती है, हर बार से यही स्थिति आती है, ये पहली बार नहीं है। शुरू में तो, और कुछ लोगों की मंशा कुछ और भी होती है ना। तो यहाँ पर सबको देखना, पता नहीं कौन किस मंशा से आ रहा, कोई कॉलेज ही शायद समझ के आ रहा हो कि जैसे कॉलेज में आते या फिर फिल्मों में दिखाया जाता है, कुछ इसी उद्देश्य से भी आते है ना। तो हर चीज़ को सबको ध्यान रखा जाता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाए चल पाएगा। एक लोग दो लोग अगर रहकर इतनी बड़ी संस्था को जब 150-200 बच्चे आते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं ना, लेकिन इतने कम लोगों में आप लोगों की सुरक्षा पहली वरीयता होती है। इसीलिए सबको, जो आपके विरोधी दल होते हैं उनको बुरा लगता है कि हमें तो जैसा मन करे वैसा करने दिया जाए, तब तो सब कुछ सही है, और अगर करने नहीं देंगे तो फिर हम नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे तो आप लेकिन जो आपकी मंशा है वो नहीं पूरी होगी, ठीक है। लिखें पाद, क्या लिखवाए, हंस पद। हंस पद में लिखें, लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है, हंस पद ऐसे लिखती है। सर्वोच्च को कहते हैं, जी तो हो गया ना, जिसमें अगर लिखवाया था ना क्या हंस, हमने बताया था उसे, तो उसी में लिख दिया था क्या? हाँ, ऐसे में लिख दिया था, लोक को कहते हैं हंस पद। नहीं बेटा, हंस पद ऐसा है, हंस पद छूटे हुए, लेकिन उसे नहीं, हंस पद नहीं कहते, उसको हटाए। हम उसकी चर्चा पूछ रहे थे हम कि हंस पद किसे कहते हैं, किस प्रकार बनता है, कोई बात नहीं। हंस पद लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है तो उसकी जगह लिखने पर कोई अक्षर
कोई अक्षर छूट जाता है तब उसकी जगह हंस पद का प्रयोग करके वाक्य की पूर्ति करते हैं। ये सब आप लोग बना भी सकते हैं ना, कुछ नहीं है। हंस पद, डेफिनेशन तो सिर्फ समझने के लिए कि हंस पद है। हंस पद का मतलब बीच में छूट जाता था तो उसे फिर आगे लिख देते या ऊपर लिखते थे, तो एक साइन बना के लिखेंगे। जैसे कोई आप जब वृत्तांत लिखेंगे या फिर कोई पत्र लिखेंगे या लेखन लिखेंगे, आगे जब ऐसे कोई एग्जाम होगा जिसमें लेखन होगा, अगर छूट गया बीच का तो आप उसे काटना नहीं है आपको, ठीक है, या इरेज करने का तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। लिखित परीक्षा की बात हो रही है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक विस्तृत ऊपर आप हंस पद लगा दो, ऊपर लिख दें, स्पष्ट समझ में आएगा। वो तरीका सही होगा, वो हिंदी का एकदम बिल्कुल विधि विधान वाला तरीका होगा जो आपको बिल्कुल मान्य पत्र रहेगा, यानी मान्य होगा। तो इसमें लिखें एक मैं तुम्हें देना चाहता हूं। उदाहरण में लिखें मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब यहां पर कुछ छूट गया, मैं तुम्हें कुछ छोड़ा तभी तो हंस पद का प्रयोग किया ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हंस पद, ठीक है। इसमें और भी अगर कुछ लिखना है तो लिख लें। वह लिस्ट अपना नाम नहीं चाहता। वह लिस्ट, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, वह लिस्ट अपना नाम नहीं चाहता। बताओ इसके बीच में क्या आएगा, और कौन होगा, मे लगाओ, मे लगाओ, मे, लेकिन एक लगाना तो हिंदी मैं नहीं, ठीक। अब इस चिन्ह को बताओ, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये क्या है, इनको लिखवाया नहीं जाएगा, ये सब बताना है। दीर्घ, ठीक है, ये दीर्घ यानी कि जब हम पढ़ने चौपाई वगैरह होती है तो बीच में ऐसे मिलते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, इसका। इसे कहेंगे जब हम छंद पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको गुरु बताया जाएगा। इसको क्या बताया जाएगा, गुरु बताया जाता है। 2 मात्रा इसकी गिनी जाती है, ठीक है। इसको वो करो, फिर उसके बाद पीछे का रिवाइज करना, बंद कर दो।